बाकी विश्वविद्यालय में जितने भी खेल है सारा खर्च विश्वविद्यालय फंडिंग करती है। तो मेरे खेल के लिए फंडिंग नहीं हुआ। पटना विश्वविद्यालय की कई टीम गई, कबड्डी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, चेस का, मतलब सारी टीम गई, उसमें पैसा खर्चा किया विश्वविद्यालय, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। हम बिना पैसा का गए, बिना सपोर्ट का गए, और मेरा यहाँ तक कि विश्वविद्यालय कोच भी नहीं भेजा, उससे मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। आज हम बात करते हैं जाबिर अंसारी से, जो पटना विश्वविद्यालय के वन ऑफ द बेस्ट कराटे प्लेयर्स। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर अंसारी है और मैं जम्मू जिला के एक छोटा सा गांव है तुम्बा पहाड़, वहाँ का रहने वाला हूँ। आपने अपने जीवन में एक ऐसे राज्य में जहाँ शायद सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है, वहाँ पे कराटे जैसे प्रोफेशन को कैसे चुना? मतलब कराटे चुनना ये मेरा शौक नहीं था, या फिर ये कहिए कि जरूरी नहीं हम कराटे ही करें। हम एक्चुअली जब हम ऐसे फैमिली से आते हैं जिनका तो आप बता ही रहे कि महत्व नौकरी ही होता है, तो हम जब बचपन में गांव में जब मूवी वगैरह देखते थे, अक्षय सर का, मिथुन चक्रवर्ती सर का, ये अजय देवगन सर का, तो उसमें जो किक वगैरह मारते थे ना, तो वही मतलब सीखने के कोशिश में मतलब हम कराटे सीखना शुरू किए। जबकि हमको इस बात का कोई अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि हम इसमें बहुत लंबा करियर बनाएंगे, हम विदेश खेलने जाएंगे या फिर हम देश के लिए मेडल जीतेंगे, है ना। तो फिर जब हम कराटे प्रैक्टिस करने लगे तो जो मेरे कोच है उनका कहना था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यदि आप चाहो तो इसमें भी करियर बना सकते हो। तो बात है 2015 में जब हम कराटे शुरू किया, जनवरी 2015 में, और फरवरी में एक मैच था, डिस्ट्रिक्ट मैच पटना में ही, उसमें हम खेले और मेरा सिल्वर मेडल था जी। तो वहीं से मेरा सफ़र का शुरुआत हुआ कराटे का। आपके इस सफ़र में किन लोगों ने आपकी मदद की? हर कोई आगे बढ़ने में किसी का सहयोग होता है, आपकी इस जर्नी में आपका सहयोग कौन रहा? शुरुआती दौर में तो बिल्कुल मदद नहीं मिला, मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो हम पटना पढ़ाई करने के लिए आए थे और हम मतलब छुप के कराटे कर रहे थे। ये तो एक तरह से घर के अगेंस्ट हो गया कि घर के अगेंस्ट, तो उनका तो हाँ। उसके बाद जब फिर हम 15-16 जब दोबारा स्टेट चैंपियन हुए, और फिर जब 15 में जब हमको नेशनल खेलने के लिए जाना था बाहर, तो फिर हम इस मुश्किल में फंस गए कि हम नेशनल जाने के लिए वो उतना पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि नेशनल मेरा दिल्ली में होना था, और दिल्ली जाने के लिए जो खर्च थी लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये था, ट्रेन टिकट, होटल और मैच का एंट्री फीस। तो फिर बहुत शुरू में दिक्कत हुआ, और फिर जब धीरे से जब घर में पता चला कि हम कराटे भी करते हैं, तो फिर घर का रवैया अच्छा नहीं रहा। तो बातचीत करना बंद हो गई घर से कि तुमको पटना हम पढ़ने भेजे और तुम कराटे कर रहे हो। तो फिर घर से बहुत दिन बातचीत बंद रही। फिर जब 2017 में मेरा नेशनल में मेडल लगा, सिल्वर मेडल, और हम बिहार के पहले सीनियर प्लेयर थे जिसको मतलब नेशनल में मेडल लगा था, तो बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा घर वाले थोड़ा बहुत खुश हुए कि चलो कुछ किया है, तो अभी यानी कि सपोर्ट आ रहा है। हाँ। विश्वविद्यालय स्तर पे भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, उससे टीम भी जाती है बहुत जगह, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो आपके इस सफ़र में यूनिवर्सिटी ने आपको कैसे मदद की? तो अभी हम यूनिवर्सिटी के लिए मेडल जीते, मतलब मेरा लास्ट मेडल इसी साल तो है 24 में जो नेपाल में हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड था। उससे पहले 2023 और 22 में था। मतलब ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में कि हम पटना विश्वविद्यालय के लिए गोल्ड जीते और कंटिन्यू जीत रहे हैं मेडल। लेकिन ये किसी को ज़रा सा भी मालूम नहीं होगा कि ये मेडल कैसे लगा, क्योंकि हम पटना विश्वविद्यालय में आए, ये आसान नहीं रहा मेरे लिए, बहुत मुश्किल रहा। क्योंकि जब हम पटना विश्वविद्यालय में फॉर्म अप्लाई किए थे स्पोर्ट्स कोटा से, और जब मेरा ट्रायल के लिए जब हमें बुलाया गया कि तुम्हारा मतलब कौन कौन सा इंडोर गेम का है, वो हाथ उठाया था। हमने हाथ उठाया तो बोला तुम्हारा खेल कौन सा है। हमने कहा कि मेरा खेल कराटे है। तो बोला कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में कराटे नहीं है। फिर बड़ा मुश्किल पैदा हो गया कि मेरा एडमिशन कैसे होगा। हमने उनको बताया कि हम इंटरनेशनल प्लेयर है, क्योंकि उससे पहले जब पटना यूनिवर्सिटी में आने से पहले हम ऑलरेडी 3 कंट्री खेल चुके थे, 4 कंट्री। श्रीलंका 2017 में, 2018 में चाइना, थाईलैंड, और 2019 में टर्की। सब कुछ बताने के बाद भी मतलब यूनिवर्सिटी तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि जब बोले थे कि मेरा खेल ही नहीं है तो हम एडमिशन कैसे लें। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उस समय के जो डीन थे, NK झा सर। उन्होंने कहा कि
तुम एक काम करो तो तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। हम बोले क्या सर? बोला कि हम हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भरे थे पटना विश्वविद्यालय हाँ, कॉलेज में, पटना कॉलेज में। जी। तो बोला कि तुम उर्दू ऑनर्स ले लो तो वहाँ सीट खाली रहती है और तो तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। हमने फिर से मतलब फॉर्म अप्लाई किया उर्दू के लिए, अपना हिस्ट्री छोड़ के, तब उर्दू में मेरा एडमिशन हुआ पटना विश्वविद्यालय 2021 के लास्ट में। उसके बाद फिर कोविड लग गया, हम घर चले गए। घर चलने के बाद फिर जब वो वापस आए विश्वविद्यालय तो फिर हम कोशिश करने लगे कि कराटे को ऐड करने के लिए, कि किसी तरह मुश्किल से कराटे ऐड हो जाए। तो कोई खास तवज्जो नहीं मिलता था। जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे और कराटे तो हाँ और प्रेसिडेंट था, तो कोई खास नहीं मिलता था। उसके बाद फिर बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने कहा कि हम परमिशन तो दे सकते हैं तुम्हें खेलने के लिए, पर उसका एक शर्त रहेगा। हम बोले ठीक है सर, हम सारा शर्त मानने के लिए तैयार है। बोला बोले सर क्या रहेगा? तो बोला शर्त ये है कि तुमको लिख के देना पड़ेगा। अच्छा। बाकी विश्वविद्यालय में जितने भी खेल है सारा खर्च विश्वविद्यालय फंडिंग करती है, तो मेरे खेल के लिए फंडिंग नहीं हुआ। और हम जब 2022 में जब हम ऑल इंडिया खेलने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गए थे हरियाणा, जिसमें 180 यूनिवर्सिटी आई थी खेलने के लिए, और उसमें पटना विश्वविद्यालय का तीसरा स्थान रहा था। तीसरा स्थान। और ये एक रिकॉर्ड था पटना विश्वविद्यालय के लिए कि लास्ट मेडल पटना विश्वविद्यालय में 2012 में लगा था। पावर लिफ्टिंग में कोई एक सीनियर भैया थे जो ब्रॉन्ज मेडल लाया था 2012 में। तो 10 साल तक पटना विश्वविद्यालय की कई टीम गई, कबड्डी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, चेस का, मतलब सारी टीम गई। उसमें पैसा खर्चा किया विश्वविद्यालय, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। हम बिना पैसा का गए, बिना सपोर्ट का गए, और मेरा यहाँ तक कि विश्वविद्यालय कोच भी नहीं भेजा, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। ये भी एक विश्वविद्यालय के लिए एक अलग दर्जा था कि कोई खिलाड़ी है जो खेलो इंडिया के लिए खेलेगा। अब खेलो इंडिया जाने के लिए जब मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना था तो विश्वविद्यालय कर ही नहीं रही थी रजिस्ट्रेशन। प्रेसिडेंट टाल रहा है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट पे। तो लास्ट टाइम जो अंतिम दिन था जब हम परेशान हो गए, और उस दिन संयोग से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का दोनों का फ़ोन ऑफ था, और उस दिन लास्ट डे था। तो फिर जो रजिस्ट्रार थे हमारे कर्नल साहब कामेश सर, उसको सारा कहानी सुना है। बोला कि ये तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने अपना ईमेल आईडी से मेरा एंट्री कराया, तो मेरा खेलो इंडिया में एंट्री हुआ। खेलो इंडिया में एंट्री होने के बाद हम जाने लगे बेंगलोर खेलने के लिए। ज्ञान यूनिवर्सिटी में मेरा मैच था। तो पटना विश्वविद्यालय ना मुझे टिकट की खर्च दिया, ना ट्रैक सूट, कुछ नहीं, सारा खर्च खुद से वहन करना पड़ा। और जब हम खेलो इंडिया खेलने के लिए गए तो मेरा वहाँ चौथा स्थान रहा था, 4th प्लेस। बहुत गर्व की बात है कि इतने संघर्ष के बाद भी आप जो हैं विश्वविद्यालय के नाम पे ही मेडल लें। तो ये जो अब हमने देखा कि इतनी सारी दिक्कतें, तो आज भले ही जिन खेलों को पैसा दे के भी भेजा जाता है या नहीं भी भेजा जाता है, तो विश्वविद्यालय की नज़रअंदाजी क्या आज कारण हो सकती है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे ना स्टेट्स में जाते हैं उतना, ना नेशनल्स में जाते हैं? मतलब देखा जाए तो जो खेल का माहौल है पटना विश्वविद्यालय और बाकी जो विश्वविद्यालय हैं जो अलग राज्यों में, चाहे उड़ीसा हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ जो स्पोर्ट्स से एडमिशन लेता है उनका एक अलग महत्व दिया जाता है। हाँ। क्योंकि वो तो एडमिशन खेल कोटा से लिया है। यहाँ पटना विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल या स्पोर्ट्स कोटा से बात बराबर ही है। तो इसलिए यहाँ बहुत खेल से पीछे है। और यहाँ ना तो कोई स्पेशल कोच है किसी भी खेल का, ना ही कोई अच्छा सा स्टेडियम है यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में जहाँ कोई ट्रेनिंग कर सके। लगभग किन्हीं बातों का स्टेडियम नहीं है, खेल संबंधित कुछ भी नहीं है। और कहीं कहीं है भी तो वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोचेज नहीं। हाँ, जज साइंस कॉलेज में जिनाजे हॉल चले जाइए, वहाँ बैडमिंटन का है तो कोर्ट ही नहीं है, फिर आपको खेलेंगे तो इंजर्ड हो जाएंगे। तो ऐसा ही माहौल है यहाँ पे। हमने जाना कि कैसे बेस्ट लेवल कराटे प्लेयर अंसारी साहब को भी विश्वविद्यालय से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए ना फंडिंग मिली, ना उन्हें किसी तरीके का सपोर्ट मिला।